बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे और आप लोगों का रोज़ा जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा होगा जी। आज हमारे पास जो है हमारे गांव में मौसम ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त धूप निकली थी और दिन भर मौसम ऐसा ही चमकता दमकता जैसे भी आपको नज़र आ रहा है। पूरे दिन मौसम ऐसा ही था, साफ़ सुथरा। तो अभी देखें जी, पहले मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। अगर आप आसमान की तरफ देखें तो बादल वगैरह बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं पे दूर दूर आपको बादल नज़र आएंगे। ओवरऑल जो है जी मौसम माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा था आज पूरा दिन। तो बड़ी तेज़ धूप लगी थी आज, लेकिन मौसम ठंडा था, गर्मी ज़्यादा नहीं थी और हल्की हल्की हवा चल रही है। तो इन दिनों हवा वैसे भी चलती है जी, क्योंकि ये टाइम जो होता है वो गंदम के पकने का टाइम होता है। तो जब गंदम के साथ बालियाँ सटे लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये हवा चलती है इन गंदम को पकाने के लिए। तो हवा तो इन दिनों में नॉर्मल ही है, हवा तो होगी, लेकिन यह है कि उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं है। अलबत्ता धूप थोड़ी थोड़ी सख्त है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ से तो शाइनिंग सा वेदर है, देखें धूप सही निकला हुआ है, सूरज भी सही तेज़ निकला हुआ है। तो मैं थोड़ा खेतों की तरफ जा रहा हूँ जी, कि मैं जाकर देखूँ कि कहीं जंगली जानवरों ने आज तो कहीं ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया खेतों को। तो मैं अभी थोड़ा आपको वहाँ पर जाकर वो भी दिखाऊँगा जहाँ पर वो नुकसान पहुँचाते हैं हमारे खेतों को। तो मैं अभी वहाँ पर ही जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको वहाँ पर पहुँच के दिखाऊंगा जी कि वहाँ की जो पोजीशन है वो कैसी है। और माशाल्लाह अभी गंदम देखें जी ज़बरदस्त हो चुकी है, बड़ी बड़ी। तो पहले अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें तो जो गंदम थी ये वाली, ये बहुत छोटी छोटी थी और मतलब कि हमें ऐसा लग रहा था जी कि यार फसल इस दफ़ा तो फसल सारे ख़राब चले गए हैं। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें होने के बाद फसल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ जी अपने घर के पास ही खेत है उनमें। तो मैं वहाँ की आपको पोजीशन दिखाता हूँ कि अभी वहाँ की पोजीशन कैसी है, क्योंकि बहुत सारा नुकसान पहुँचाया जी जंगली जानवरों ने वहाँ पर। तो अभी मैं जाकर देखता हूँ जी कि वहाँ की पोजीशन कैसी है, आज रात को उन्होंने नुकसान पहुँचाया या नहीं पहुँचाया, तो जाकर हमें पता चल जाएगा। चलें जी, खेतों को पहुंचने से पहले मैं आपको ये जगह दिखाता हूं जी, जहां से हम लोग लकड़ियां काट के लेकर जाया करते थे। जब आप लोग देखें तो आप कहेंगे जी कुछ जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं है, बल्कि हमारे घर के पास ही वो जगह है जहां से हम लोग अक्सर लकड़ियां काट के लेकर जाते हैं। तो पहले आप देखें जी कितने दरख्त हैं ऐसे एक दूसरे के साथ ऊपर से जुड़े हुए हैं। ये देखिए कोई जगह आपको खाली नज़र नहीं आएगी, सारे दरख्त ऊपर से आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा घने दरख्त हैं। और उन दरख्तों के दरमियान जो बूटी हुआ करती थी उसको हम काट के लेके जा चुके हैं। देखिए ये वाली बूटी है जो हम मोटी मोटी या पतली, इसको हम काट के लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये ना तो घास वगैरह होने देती है और ना ही कोई नए दरख्त उगने देती है, बल्कि ये एकदम ग्रो कर जाती है और सारी जगह को कवर कर लेती है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ये वाली जगह, तो ये देखें जी कितनी घनी है ये। तो इसको भी साथ साथ काट के लोग लेके जा रहे हैं। तो ये जगह भी थोड़े दिनों के बाद ये जगह भी साफ़ हो जाएगी। अभी तो चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान में लोग लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं आते, लेकिन रमज़ान जो ही ख़त्म होगा तो फिर लोग लकड़ियाँ काटने के लिए यहाँ पर आएंगे और इस जगह को साफ़ करेंगे। मैं अपने उन खेतों की तरफ पहुँच आया हूँ जी, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सेफ्टी की है ताकि जो जंगली जानवर हैं वो आके खेतों को नुकसान ना पहुँचाएँ। पहले मैं आपको फसल दिखाता हूँ जी, कितनी माशाल्लाह अच्छी फसल है। आप देखें काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके साथ अभी सिट्टे बालियाँ लगने शुरू हो चुकी हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो आपको तार सी नज़र आ रही है, ये देखिए काफ़ी लंबी हमने पीछे लगाई है इधर से उधर तक, और फिर पूरे खेतों के आगे पीछे हमने इस चीज़ को फहरा देते हैं। ये असल में है वीडियो कैसेट के अंदर जो कली सी होती है, जैसे कि वीसीआर के अंदर जो वीडियो कैसेट कभी कभी हुआ करती थी, उसके अंदर जो ये कली होती है इसको हम लोग वक्फे वक्फे से बांध देते हैं। और जब ये हवा चलती है तो इसके हवा चलने से ये आवाज़ देती है शूं शूं इस तरह। तो जब ये आवाज़ आती है तो इस आवाज़ से जो जितने भी जानवर होते हैं जंगली जानवर वो भाग जाते हैं और फिर खेतों को कम नुकसान पहुंचता है। तो अभी मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ जी, अभी मैं खेतों के अंदर से ही गुज़र रहा हूँ। तो देखिए माशाल्लाह ये थोड़ा सा पीछे नाला है जहाँ से खेतों को पानी दिया जाता था, तो उस नाले के अंदर से मैं अभी घूम के आ रहा हूँ जी। तो यहाँ पर भी हमने ये सारा चीज़ लगाई हुई है। और अभी मैं जहाँ पर पहुँचने वाला हूँ तो दूसरी साइड ये है जी, ये भी तार आप लोग देखें यहाँ से वहाँ तक गई हुई है और फिर यहाँ से होती हुई उस तरफ गई है। तो हमने 5 6 7 जगह पे ये चीज़ लगाई है, ताकि बल्कि हमने नहीं लगाई, जो मतलब जो हमारे गांव के लोग हैं हमसे मुराद उन्होंने लगाई है, जो लोग जिन लोगों के ये खेत हैं, ताकि ये अपने खेत को सिक्योर करें। अभी देखिए माशाल्लाह गंदम कितनी बड़ी है,
तो मैं दिखाऊं तो ये मेरे कमर तक आ रही है माशाल्लाह। काफ़ी बड़े इसके सट्टे भी हैं और साथ साथ इसका कद भी माशाल्लाह बहुत हद तक सही हो चुका है। तो ये सारे खेत हैं जो जिन खेतों को उन जानवरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो यो वो इस वजह से कि इसके दोनों तरफ नाला है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये जो आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं ये भी पीछे नाला है। और अगर इस साइड पे देखा जाए तो ये जो आपको पीछे दरख्त नज़र आया है ये भी सारे नाले के दरख्त हैं। और ये अंदर से इतने घने हैं कि जो जितने भी जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं खेतों को, उनका बसेरा इधर ही होता है। वो इधर ही दिन को छुप जाते हैं और जब रात होती है तो फिर वो अपनी खुराक के लिए बाहर निकलते हैं, तो फिर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उस नाले का भी विज़िट करवा देता हूँ जी। अभी देखें, आपको ये कली हिलती हुई नज़र आ रही होगी, ये आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन, अगर आपको मेरा मोबाइल दिखा रहा हो तो ये कली सी जो है वो जब हिलती है तो इसकी आवाज़ निकलती है इससे। तो फिर आवाज़ सुन के जो है जी वो जानवर वगैरह भाग जाते हैं। तो ये इंतज़ाम हम लोगों ने, जो गांव के लोग हैं, वो अपने अपने खेतों में ये करते हैं ताकि फिर फसलों को, खेतों को नुकसान ना पहुँचे। और दूसरा, कोई ना कोई चीज़ लटका दी जाती है दरख्त के साथ, या कोई लकड़ वगैरह ठोक के उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के तो फिर वो साथ कोई कपड़ा शपड़ा या तोड़ा वगैरह लटका देते हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ताकि कोई चीज़ आए तो इन चीज़ों को देख के भाग जाए और खेतों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो आज खैरियत है जी, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया जानवरों ने आज, क्योंकि अभी कुछ हद तक सेफ्टी हो चुकी है। तो मैं अभी थोड़ा वापसी की तरफ चलूँगा और साथ में आप लोगों से गपशप भी होती